जय हिंद फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब माइंड पे। तो चलिए आज की वीडियो में, ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने वाला है। इसमें हम सिर्फ एक कंपैरिजन देखेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो लाएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बीच में, तो वो यही वीडियो है। सो द फर्स्ट कंपैरिजन हम फीचर में करते हैं कि व्हाट इज़ द फीचर डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो फीचर होता है उसमें डुअल एग्जीक्यूटिव होता है, एज राज्यसभा एंड लोकसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, जैसा कि हमारे देश में है। और पार्लियामेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, इसमें सिंगल एग्जीक्यूटिव होता है। दूसरा मेजॉरिटी पार्टी रूल, सेकंड जो फीचर है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का, उसमें मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता है, जबकि इसमें हमारे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में कोई भी मेजॉरिटी पार्टी का रूल होता नहीं है। मतलब ऐसा कोई श्योर नहीं है कि मेजॉरिटी पार्टी का रूल होना ही चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस ऐसी कोई भी पाबंदी उसमें है नहीं। सेकंड देखते हैं व्हाट इज द फीचर between both, that collective responsibility in the this is the feature of the parliamentary system, that collective responsibility, political homogeny, double membership and leadership of prime minister, dissolution of lower house and the fusion of power। ये जो फीचर हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिकल होमोजेनी एंड डबल मेंबरशिप, लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस एंड फ्यूजन ऑफ पावर, ये जो फीचर हैं ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट के फीचर हैं। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है उनके क्या फीचर हैं वो हम देख लेते हैं। प्रेसिडेंट एंड लेजिस्लेटर इलेक्टेड सेपरेटली फॉर द फिक्स टाइम। इन मतलब फिक्स टाइम के लिए ये लोग हैं, तो कुछ भी इनमें डिसॉल्व होने की कोई भी संभावना है नहीं। नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनको कहीं भी अपने पार्लियामेंट में किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। पॉलिटिकल होमोजेनी में नॉट एग्जिस्ट, पॉलिटिकल होमोजेनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है हमारे में। पॉलिटिकल होमोजेनी इज़ द मस्ट, मतलब ज़्यादातर अगर कोलिएशन की गवर्नमेंट है तो भी उसमें पॉलिटिकल होमोजेनी तो ध्यान में रखते ही हैं लोग, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में पॉलिटिकल होमोजेनी को ध्यान में रखने की कोई भी ज़रूरत होती नहीं है। सेकेंड इज़ द सिंगल मेंबरशिप। सिंगल मेंबरशिप क्या होता है इसमें, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में डुअल मेंबरशिप होता है। नेक्स्ट है डोमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का डोमिनेशन होता है, और इधर किसका डोमिनेशन होता है, इधर लीडरशिप होती है। प्राइम मिनिस्टर की डोमिनेशन तो प्राइम मिनिस्टर का भी नहीं होता है ना। और लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में किसका डोमिनेशन होता है, प्रेसिडेंट का डोमिनेशन होता है। नो डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, कोई भी लोअर हाउस का डिसोल्यूशन होता नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर होता है, इसमें पावर सेपरेट होती है लोगों के बीच में, अलग अलग जो फंक्शनरीज होती हैं उनके बीच में। अच्छा, हम यूएसए जो अमेरिका है, जहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं, वहाँ पे जो सिस्टम फॉलो होता है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ही फॉलो होता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट हमारे इंडिया में फॉलो होता है। अभी हम मेरिट और डीमेरिट भी देख लेते हैं सेम वीडियो में कि व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ बोथ। तो मेरिट क्या है, मेरिट पहले तो है हार्मनी बिटवीन द लेजिस्लेटर एंड द एग्जीक्यूटिव, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट पे है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, ये प्रिवेंट करती है, क्योंकि होमोजेनी है तो डिस्पोटिज्म को प्रिवेंट करती है। एंड वाइड रिप्रेजेंटेशन भी बहुत वाइड होता है ना, कि हर जगह हर तबके से लोग चुन के आते हैं, इलेक्ट होके आते हैं। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट जो है, इसमें क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव होता है, क्योंकि इनमें कोई भी जवाबदेही नहीं होती है, तो वो अपने मन का काम करेंगे। लेजिस्लेचर अलग काम करता है, एग्जीक्यूटिव अलग काम करता है, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को जवाब नहीं देना है, तो इनके ऊपर कोई भी बाउंड नहीं होता है। तो जहाँ पे फिर वो होता है ना कि जहाँ पे होमोजेनी नहीं होगी, थोड़ी सी कह सकते हैं कॉपरेशन नहीं होगा, तो वहाँ पे लोग फिर अपने अपने हिसाब से काम करने भी लगते हैं। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। गवर्नमेंट जो एक्ट करती है वो लोगों को मानना ही है, नहीं तो उसके लिए वो कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि हाँ भाई मैंने ये किया, ये नहीं किया, ऐसे। इसलिए तो देखो अभी क्या है, अमेरिका इतने सारे वॉर में अपने आप को, अपने देश के लोगों को डालते हुए चला जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि आज अमेरिका ने पहली बार किया है, वो पहले से ही ऐसा करता आ रहा है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अफगानिस्तान, तिब्बत, हर जगह का एग्जाम्पल ले सकते हो। वो पहले से ही ऐसा करता ही आ रहा है कि वो अपनी कंट्री को अलग अलग जगहों के लड़ाई में, झगड़े में, ऐसे सिर्फ अपनी पावर दिखाने के लिए वो करते ही जाता है। मे लेड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड नैरो रिप्रेजेंटेशन भी बहुत नैरो होता है।
अगेन क्या डिमेरिट है इनका, अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी, नो कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी। ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएंगी जब आप इसका फुल वीडियो देखोगे जो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है ना। जब आप उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा, और भी डीप तरीके से हमने उसको एक्सप्लेन किया है। और हम जो सोर्स लेते हैं वो एम लक्ष्मीकांत की बुक का बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स लेते हैं, जो कि हमारे यूपीएससी पीसीएस एग्जाम और आरओ वनडे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही, मतलब लक्ष्मीकांत जो बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है। देखो आपके पास 1000 बुक है, 100 बुक होती है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ सकते हो, मास्टर लेवल का पढ़ सकते हो, लेकिन हमें जो ज़रूरी है, जो एक मानक किताब होती है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि हमको उससे ही पढ़ना है, क्योंकि हम पीएचडी तो कर नहीं रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें एग्जाम निकालना है, हमें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो कि हमारे एग्जाम में भी आती हैं, और कम से कम कंसाइज से कंसाइज और डीप से डीप, है ना। तो उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे यूपीएससी के लिए डिज़ाइन की गई है जो बुक्स, वही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। और बहुत सारी किताबें मैंने देखी है, मैंने मास्टर किया हुआ है, मैंने मास्टर में भी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बट मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी के लिए पढ़ते हैं या पीसीएस के लिए पढ़ते हैं तो ये जो बुक है एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए, हमारी स्पेक्ट्रम, इनसे बेहतर बुक कोई है नहीं। और 100 सोर्स फॉलो करने का कोई मतलब होता नहीं है। एक ही सोर्स से हम चीज़ें अलग अलग तरीके से, मैं चीज़ें उसमें से एमसीक्यू, फैक्ट, इस तरीके की चीज़ें निकाल के लाऊंगी और अपनी वीडियो पे आप लोगों को बहुत ही क्लियर ऑथेंटिक कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी, क्योंकि मेरा यही मोटिव है कि जो बच्चे सच्ची मेहनत से पढ़ाई करते हैं उनका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए और होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, ये पावर के सेपरेशन के अगेंस्ट होता है हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि इसमें कोई भी पावर सेपरेट नहीं होती है, पावर इसमें सबको बटी हुई होती है। एंड गवर्नमेंट बाय अमेच्योर, ये भी इनकी एक वीकनेस है, ये भी इनकी एक वीकनेस है कि मेच्योर गवर्नमेंट नहीं होती है। गवर्नमेंट भी ऐसे लोग चुन के आ जाएंगे जिनको अगर हम मिनिस्टर बना दे तो वो मिनिस्टर उस क्षेत्र का उनको नॉलेज भी नहीं रहता है बिल्कुल, तो वो फिर सीखते हैं, 5 साल सीखते सीखते चले जाते हैं, फिर गवर्नमेंट चली जाती है, फिर मिनिस्टर चले जाते हैं, फिर अगला कोई आता है, फिर वो सीखता है। तो वो भी है, क्योंकि अनस्टेबल गवर्नमेंट है ना, तो फिर उनके जो मिनिस्टर भी बनेंगे वो वैसे ही रहेंगे। अच्छा, अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का मेरिट क्या है, इसमें स्टेबल गवर्नमेंट होती है, क्योंकि इसमें कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन और ये डिसोल्यूशन ऑफ द लोअर हाउस, ये सब कुछ नहीं होता है। डेफिनेटनेस ऑफ द पॉलिसीज, डेफिनेटनेस ऑफ द पॉलिसी एकदम डेफिनेट होती है, उसको फॉलो ही करना है। बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर के सेपरेशन पे बेस्ड होते हैं। एंड द गवर्नमेंट बाई एक्सपर्ट, जो वहाँ पे गवर्नमेंट होते हैं वो एक्सपर्ट। तो देखो ये एक ही मेरिट और डिमेरिट जो है, जिसमें कि ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट बाई एक्सपर्ट इनको गवर्न करेंगे, एक्सपर्ट इनको गवर्न करेंगे। सिर्फ एक ये पॉइंट से ही कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है कि एक एरिया है जिसके गवर्नर जो है, जिसके मिनिस्टर जो है वो एक्सपर्ट हैं, और एक ऐसा देश है जिसके जो गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर बन रहा है वो अमेच्योर हैं। तो आप सोचो कि एक्सपर्ट ज़्यादा अच्छा काम कर पाएंगे या जो अमेच्योर इंसान है वो ज़्यादा काम कर पाएगा। और इनके पास तो टेन्योर भी नहीं है कि भाई चलो अमेच्योर को भी हमने ले लिया तो 10, 20, 30, 50 साल के लिए वो काम कर सकते हैं, नहीं। तो ये थोड़ा सा हम इसमें मेरिट और डिमेरिट है, ये पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको ये पॉइंट भी याद रहे ना तो प्री के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप मेंस में भी इससे बहुत ही अच्छे से आंसर फॉर्म करके बना सकते हो। और अब तो प्री के क्वेश्चन भी वैसे नहीं आते हैं कि जो उस हिसाब के हो कि भाई 1 लाइनर टाइप के आते हैं, उसमें भी जब तक आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं रहेगी आप प्री एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो थोड़ा सा ध्यान देके ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। और ऐसे ही एकदम ऑथेंटिक फैक्ट वाले वीडियो और एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग वाले इजी लैंग्वेज वाले वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।